दोस्तों, आज हम स्क्रिप्टिंग के ऊपर बात करेंगे। स्क्रिप्टिंग क्या है और ये टेक्निक कैसे करनी है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे पावरफुल टेक्निक है। अब स्क्रिप्टिंग से हम क्या समझते हैं? किसी भी चीज़ को लिखना। हम सब मूवीज़ देखते हैं, सीरीज़ देखते हैं, उसके अंदर जो भी हम देखते हैं वो सब स्क्रिप्टेड होता है, ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। जैसी स्क्रिप्ट होती है, डायरेक्टर वैसे ही डायरेक्शन देकर उसको आपके सामने लेके आता है। स्क्रिप्ट के अंदर जैसे जिसका डायलॉग लिखा होता है, जैसे जिसका रोल लिखा होता है, वो वैसे ही एक्ट करता है, तब जाके एक पूरी मूवी या एक सीरीज बनती है। तो सेम हम अपनी लाइफ के स्क्रिप्ट राइटर हैं एंड यूनिवर्स हमारा डायरेक्टर है। हम जो भी लिखेंगे यूनिवर्स से डायरेक्ट करेगा, उसके लिए वे आउट्स बना के आपके सामने लेके आएगा। और हम जब भी कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है हमारा अलाइनमेंट को यूनिवर्स के साथ मैच करना। सो आप जब भी कोई भी टेक्निक करते हो, जब आप किसी चीज को बार बार लिखते हो, तो आप उस वाइब्रेशन के अंदर आते हो जिसके अंदर आप अपने वाइब्रेशंस और एनर्जीज को उस लेवल पे लेके जाते हो जब आपका अलाइनमेंट यूनिवर्स से मैच करता है। आप उस पर्टिकुलर विश के लिए अपनी पूरी एनर्जी देते हो, उस थॉट के अंदर अपनी पूरी एनर्जी देते हो। आप लोगों को याद होगा, जब हम सब छोटे थे तो हमें बचपन में बोला जाता था कि लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करो। ऐसा क्यों बोलते थे? जब आप कोई भी चीज लिखते हैं तो उसके अंदर आपके सारे सेंसेस इंक्लूड होते हैं। आपका दिल, दिमाग, हाथ, आँख, सारे सेंसेस इंक्लूड होते हैं। आपका पूरा ध्यान उस तरफ होता है, तो वो चीज आप फिर भूलते नहीं हैं। आप इस टेक्निक को करके कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब समझते हैं कि इस टेक्निक को करना कैसे है। सबसे पहले आपको एक कॉपी और पेन लेना है और आपको अपने गोल डिसाइड करने हैं, अपने विश, अपनी मैनिफेस्टेशन डिसाइड करनी है कि आप किस चीज के लिए स्क्रिप्टिंग करना चाहते हैं। सपोज आपको एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है, तो आप कैसे लिखेंगे स्क्रिप्ट? आप उस स्क्रिप्ट के अंदर जो भी आपके मन के अंदर विचार आते हैं अपनी शादी से रिलेटेड, अच्छे रिलेशनशिप से रिलेटेड, जैसा भी रिलेशनशिप आपको चाहिए, जो भी क्वालिटीज आपको अपने पार्टनर में चाहिए, आगे आप अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करना चाहते हैं, अपनी पर्टिकुलर विश से रिलेटेड आप एक पूरा सीन क्रिएट करिए। आप उन चीजों को इमेजिन करें कि आप अपनी शादी में कैसे तैयार हो रहे हैं, आपके पार्टनर्स में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, आपके घर के लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स सब इन्वॉल्व है आपकी शादी के अंदर, आप हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं, आप पार्टनर के साथ अपनी लाइफ कैसे देखते हैं, आप अपनी शादी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। आप वो पूरे एक सीन तैयार कीजिए अपने दिमाग में और उसको लिखने लग जाइए। जैसे जैसे आप उसमें लिखने लगेंगे कि मैंने इस कलर का लहंगा पसंद किया, मैं ऐसे जा रही हूँ, मैं हनीमून पे यहाँ जा रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी with my partner has all these qualities, we are spending a quality time। हमें फोकस अपने पॉजिटिव विचारों पे करना है। जैसे भी विचार आपके मन में आते हैं अपने विश से रिलेटेड, उनको बस लिख दीजिए। आप एक पूरा सीन क्रिएट कीजिए और उसको लिख दीजिए। जो भी विचार लिख रहे हैं, आप ये फील करते हुए लिखिए कि आप वो चीज़ें डिजर्व करते हैं। आप हैप्पीनेस, वो जॉय डिजर्व करते हैं। आप एक अच्छा पार्टनर डिजर्व करते हैं। आप एक अच्छा रिलेशनशिप डिजर्व करते हैं जिसके अंदर प्यार के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं। आप एक अच्छी फैमिली डिजर्व करते हैं। सो आप ये सब चीज़ें ये सोचते हुए लिखिए कि आप सबसे बेस्ट डिजर्व करते हैं और आपको सबसे बेस्ट ही मिलेगा। अपनी स्क्रिप्ट में कलर भरिए। आप अपनी ड्रेसेस के कलर डिसाइड कर सकते हैं, अपनी लोकेशन, अपनी वेडिंग डेस्टिनेशन सब डिसाइड कर सकते हैं अपने स्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि आपका काम तो स्क्रिप्ट लिखना है। तो आप जिस भी चाहे स्क्रिप्ट लिख सकते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने विश से रिलेटेड। अब जब आपने अपनी पूरी स्क्रिप्ट लिख रही है, आपका काम हो गया है। अब आपको यूनिवर्स पे छोड़ना है, डायरेक्टर पे छोड़ना है, वो कैसे इसको बनाएगा और आपके सामने लेके आएगा। आपको ये सोचने की और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना फेथ होना चाहिए कि आपने अपनी विश से रिलेटेड बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है। अब वो काम यूनिवर्स का है कि वो उसको कैसे और कब आपके पास लेके आता है। इसको हम लेट गो भी कह सकते हैं। अब आप चाहें तो इस स्क्रिप्ट को आप डेली भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी टेक्निक करते हैं, हमारा मेन फोकस क्या होता है कि हम हमारी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस अलाइनमेंट में लेके आते हैं यूनिवर्स के। हम उसे वो पॉजिटिव मैसेज भेजते हैं। तो आप चाहे तो अपने स्क्रिप्ट को आप डेली भी पढ़ सकते हैं,
जब भी आपको टाइम मिले या रात को सोने से पहले या आपके पास टाइम है तो सेम स्क्रिप्ट आप डेली भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उन चीज़ों के अंदर, पॉजिटिव चीज़ों के अंदर, आप अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को वही मैसेज बार बार भेजेंगे। सो ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो डेली लिखिए, चाहे तो आप डेली पढ़ भी सकते हैं, या तो आप एक बार लिखने के बाद इसको छोड़ दीजिए, लेट को भी कर सकते हैं। ये सब आपके रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने आप को ये यकीन दिलाएंगे कि आप ये सब चीज़ें डिजर्व करते हैं, आप अपने फियर्स, अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर करते जाएंगे, आपका मैनिफेस्टेशन उतनी जल्दी पूरा होगा। और आप अपने स्क्रिप्ट को कभी भी लिख सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा टाइम सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले होता है, क्योंकि तब हमारे माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस स्टेट के अंदर होता है जब हम उसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। बट अगर आपके पास उस समय टाइम नहीं है तो आप उसको कभी भी लिख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोई भी टेक्निक करने के लिए, व्हेन यू फील कंफर्टेबल, जब आपके पास टाइम हो, जब आपको कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो, जब आपको खुद से पता हो कि आप इस टेक्निक के अंदर अपने आप को पूरा इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, एंड यू फील दैट जॉय। आपके अंदर वो जॉय और सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। जब आप कोई भी टेक्निक करें, आपको टेक्निक के बाद एक अंदर से सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, हाँ ये मैंने किया है, मुझे पूरा यकीन है अपने आप पे, अपनी इस टेक्निक पे एंड यूनिवर्स पे। बस आपका काम हो। ये इतनी सिंपल टेक्निक है बट इट इज़ वेरी पावरफुल टेक्निक, तो आप ये ज़रूर कीजिएगा। एंड प्लीज़ कमेंट में आके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपने अगर पहले ये टेक्निक की है तो इससे क्या बेनिफिट्स आपको हुए हैं। थैंक यू सो मच।